कैसे सभी, आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगल, बाइसेक्टर और मीडियंस पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स लेखपाल, सीटेट, सुपरटेट और एसएससी, रेलवे जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, इन सभी में आपके एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छा योगदान होता है और आते ज़रूर हैं, इसलिए अच्छे से इनको समझना। ये सभी एग्जाम्स में आते हैं। अभी 10+2 का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये पूछा जाएगा आपसे, है ना। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये सामने क्वेश्चन है, इन द डायग्राम ऑफ ट्रायंगल डीएफ बिलो डीजी एन एंगल बाइसेक्टर डी बराबर 8, डीएफ 6 है, ईएफ है 8 सही 1/6 और एफ जी और ई जी के मान हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड एफ जी एंड ई जी, मतलब एफ जी और ई जी। ई जी तो हमें दिया है, फाइंड एफ जी, फाइंड एफ जी। ई एफ है ना, ई एफ आपका जो है, ई एफ आपका 8 सही 1/, यहाँ ई एफ नहीं, यहाँ पे जो है ये अच्छा पूरा है, सॉरी ये पूरा हमें दिया है 8 सही 1/6 ई एफ दिया है और हमसे एफ जी और ई जी पूछा है। ठीक, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझो, दोबारा रिवीजन करा देते हैं। आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली साइड को, जैसे मान लो ये डी है, पूरा बढ़िया से पॉइंट बना के लिख लो कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में अन्य भुजाएं होती हैं। जैसे ये भुजा आपकी ए है, ये भुजा आपकी बी है, तो ये ए अनुपात बी में ही जाएगा। और दूसरा पॉइंट बना के लिख लो कि जिस रेशियो में साइड डिवाइड होती है, मतलब एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होती है। सेम रेशियो में एरिया भी डिवाइड होती है एंगल बाइसेक्टर पर, ये थ्योरी समझ लो। अच्छा, दूसरा, अगर मान लो एंगल बाइसेक्टर नहीं भी है और कोई आपको रेशियो पता है, मान लो ये 3:5 है, तो समझ लो ये भी एरिया 3 के हिसाब में होगी और ये 5 के हिस्से में होगी। 3 और 5 का हिस्सा होगा उसका 3:5 के रेशियो में। अब देखो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें देखो थ्योरम क्या होती है। थ्योरम लिखोगे आप, ए बी अपान ए सी बराबर आपका हो जाएगा बी डी अपान सी डी, ये हो जाएगा, है ना। ये पूरा ए बी अपान ए सी बराबर बी डी अपान सी डी। तो देखो ये रेशियो क्या बनेगा, इसमें रेशियो बनेगा 8 और 6। ये वैल्यू कितनी, 8 6 48, 49/6 है। क्लियर, 49 कितना है, 6 है। अब आपको देखो इस रेशियो में बांटना है, तो 8:6 है, तो ये 4:3 बनेगा, नहीं बनेगा। इसको 2 से आप काट लो, 2 से काटोगे कितना बनेगा, 4:3 बनेगा। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू है आपकी 49/6। तो 7 से काटो 7/6 हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो 28/6। तो इधर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 28/6 हो जाएगी। और इधर की वैल्यू देखो 3 से गुणा कर दो, इधर चाहिए तो 3 से गुणा कर दो, 3 से करो कितना हो गया, 21/6। ये क्या हो जाएगी, 21/6। 3 से और काट दो, 3 दूनी 6 और 3 7/2। तो ये वैल्यू होगी 3.5। इधर की वैल्यू हो गई 3.5। इसको और सॉल्व कर लो, तो इसको 3 से कटे, 2 से कटेगा 3, ये 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 सही 2/3 हो जाएगी। एक वैल्यू आ गई 4 सही 2/3, एक वैल्यू आ गई 3.5। इसको समझ लो एक बार, चाहे और समझ लो क्या हम कहना चाह रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई थ्योरम है, इसमें ध्यान समझना। जैसे मान लो कोई भी एंगल बाइसेक्टर पर क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ऐसे दिया हो, ए बी सी है सपोज डेट। अब मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, बहुत ध्यान समझना, ये अल्फा और ये अल्फा। अगर ये मान लो 15 सेंटीमीटर है ना, ये 15 है, और ये तुम्हारी 20 सेंटीमीटर है, और ये तुम्हारी 14 सेंटीमीटर है, ऐसा समझो। ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो एसएससी जो पूछता है, एसएससी हो 10+2 हो, तो इनमें एक फिक्स पैटर्न है कि अगर मान लो, ध्यान समझना जरा, कि अगर ए बी सी त्रिभुज है और ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, तो ए डिवाइड होगा सी अनुपात बी में। तो इधर का मान चाहिए तो हो जाएगा ए इंटू बी अपान बी प्लस सी, है ना, ये हो जाएगा। और इधर का मान चाहिए ये, तो हो जाएगा ए इंटू सी अपान बी प्लस सी। ये पूछता है पेपर में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो ये रेशियो क्या बनेगा, ये रेशियो बनेगा 5 या 15, 3:4 बनेगा, 3:4। अब देखो 7 की वैल्यू कितनी है, 14 है, तो 7 का मान कितना है, 14 है। 1 का मान कितना होगा, 2 होगा। 3 का मान कितना, ये 6 हो गया। और 4 का मान कितना, ये 8 हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा था,
आई बात समझ में पूरी? ऐसा क्वेश्चन था वो वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या कहता है, द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल LMN। अब देखो कोई त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? LMN। ये त्रिभुज है LMN। देखो L M और N, बहुत ध्यान समझना। एक त्रिभुज है LMN, उसका परिमाप है 32 सेंटीमीटर। कितना परिमाप है? 32 सेंटीमीटर। NX एंगल बाइसेक्टर है, ये NX है, ये क्या है तुम्हारा? एंगल बाइसेक्टर ऑफ N, है ना। अब देखो LX तुम्हारा 3 है, ये 3 है, और XM कितना है? 5 है। अब देखो हमको इसके मान बताना है, यहाँ मान लो प्लस बताना है, हमें बताना है LN प्लस MN का मान क्या होगा, इसका उत्तर बताना है। क्लियर है? तो कैसे इसको लगाओगे, ध्यान से समझना इसको कैसे लगाओगे। देखो अब ये 3K हो जाएगा और ये वाला 5K हो जाएगा, 3K और 5K। अब 3K और 5K में क्या हो जाएगा? 3 5 3 कितना हो जाएगा? 8K। ये हो गया, देखो इसी अनुपात में चलेगा ना ये, तो कितना हो जाएगा? 5 3 8K और ये 8 हो जाएगा, तो 8K प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 32 हो गया। तो यहाँ से 8K कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना। तो K बराबर कितना आएगा? 3। हमें कितना चाहिए? हमें 5 3 8K का मान चाहिए। यहाँ कितना है? 8K, तो 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? हमें आएगा ये तो यहीं पर आ गया 24। 8K ही चाहिए तुम्हें। 5 3 कितना चाहिए? 5 3 8K, 8K का मान कितना आ गया? 24 आ गया। क्लियर है? तो पूरा आंसर कितना हो जाएगा? 24। अगर के 3 आएगा ऐसे निकालो, ये 9 होगा, ये कितनी होगी? ये 15 होगी, ये 9 और 15। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए बात करते हैं इसकी आगे अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में AD इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल BAC, मतलब BAC की बात कर रहा है। एंगल BAC एंगल बाइसेक्टर BAC, AB है 8, ये कितना है? 8, AC है 6। अब देखो एंगल बाइसेक्टर कितना है? AD, ये है तुम्हारा। अब AC है तुम्हारा 6 और BD है 4, ये 4 है, और तुम्हें लेंथ ऑफ AD बताना है। इसमें बताना है AD इज द एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ AD, इसका मान बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना जरा सभी। जब कभी भी AD का मान पूछता है, देखो अगर हमसे ABC में अगर ये AD है और AD का मान पूछता है, तो AD बराबर होता है, इसको आप लिख लो, इसका होता है AB गुणे AC माइनस BD गुणे CD। इसको याद कर लो पूरा, ये है ना, AB गुणे AC माइनस BD गुणे CD, सब रूट में रहता है, ध्यान रखना इसको। तो यहाँ देखो ये 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है? हमसे पूछा है AD, तो जब AD का मान निकालेंगे तो AD बराबर आएगा अंडर रूट, कितना आएगा? 8 छंग 48, 8 छंग 48 माइनस 4 तियां कितना? 12। तो यहाँ से AD बराबर बताओ कितना हुआ? AD बराबर हुआ तुम्हारा 36, मतलब कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? क्या करेंगे? त्रिभुज में अगर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ है, यहाँ AD क्या है? यहाँ पर कोण विभाजक है। AD क्या है? कोण विभाजक। और कोण विभाजक की कभी भी अगर आपको लंबाई निकालनी है तो आप दोनों भुजाओं का गुणा करिए, इसका आप गुणा करिए, उसका अंतर लेके रूट लेना है, वर्गमूल लेना है, इसका गुणा का अंतर का क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। वो आपका क्या लेंथ हो जाएगी? वो AD की लेंथ हो जाएगी। किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी, जैसा कि मुझे लग रहा है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत ही क्लियर समझा दे रहे हैं। बस आपका एक काम है, इसको शेयर करते रहना है, पढ़ना भी है और शेयर करते रहना है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 and 9, द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड हैज लेंथ 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। हिंदी में समझ लो, कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 4 और 9 हैं। जैसे मान लो ABC है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हैं? 4 और क्या हैं? 9 हैं। द मीडियन ऑफ ड्रॉन टू द थर्ड साइड, तीसरी पे जो मीडियन डाली जाती है, तीसरी भुजा पर माध्यिका। ऐसे सुनो, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयां 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं।
तीसरी भुजा पर जो मीडियन है, मीडियन मतलब मान लो ये एडी माध्यिका, मीडियन क्या करता है, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटता है। मैंने आपको बताया था मीडियन मतलब होता है माध्यिका, माध्यिका का इंग्लिश में वो कहते हैं इसे मीडियन, है ना। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई त्रिभुज में मीडियन की जब हम बात करते हैं तो मीडियन जो है, पहला बात तो याद रखो, एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करती हैं। कैसे? 2:1, और सभी को बराबर एरिया में डिवाइड करती हैं। मतलब ये सभी एरिया आपस में क्या होते हैं, सभी एरिया इक्वल होते हैं। कितने पार्ट्स में? 6 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला तो आप मीडियंस के बारे में ये समझ लो। दूसरा मीडियन के बारे में ये समझ लो कि अगर कोई एक मीडियन है, कोई भी एक मीडियन है, मान लो ये है, तो ये मीडियन है, तो क्या फॉर्मूला बनता है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये यहाँ BD भी हो सकता है, यहाँ पे CD भी हो सकता है, या BC/2 भी ले सकते हो, ये फॉर्मूला होता है। तो बस यही आपको रखना है। थर्ड साइड हाईएस्ट लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर, है ना। मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड हाईएस्ट लेंथ 6, ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ, इसको x मानोगे, इसको भी x मानोगे, किसी एक को उठाना है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81 हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हुआ, इज इक्वल टू, अब 2 इंटू AD स्क्वायर कितना हुआ, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 हुआ, प्लस कितना हुआ, x स्क्वायर हुआ। क्लियर है? अब देखो 6 1 7 हुआ, 8 1 9 हुआ, बाई 2 हुआ और माइनस 36 हुआ और बराबर x स्क्वायर हुआ। क्लियर है? थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो 36 दूनी 72, 72 घटाओगे इसमें से, 7 में 2 गया 5 आएगा तुम्हारा, है ना, और 9 7 में 2, 25 आएगा, 25/2। तो यहाँ से x स्क्वायर तुम्हारा आएगा 25/2, है ना। तो जब x निकालोगे तो रूट हट जाएगा, 5/√2 आएगा, और हल करोगे तो आएगा 5√2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 5/2, या 5/√2 करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे आप तो नीचे 2 हो जाएगा, तो 2.5 कह सकते हो, या 5/2√2 कह सकते हो। अब देखो ये हो गया, तो ये तो खाली इतना आएगा ना 5/2√2, तो ऐसे ये भी होगा 5/2√2, तो डबल कर दो पूरा, तो 5√2 कितना होगा, 5√2। मतलब क्या, अगर BC की लेंथ पूछी है तो हो जाएगी 5√2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका डबल कर देंगे 5√2। मीडियंस के बारे में समझ लो क्या होता है, पहले तो आप इसको याद कर लो, है ना। बिना याद किए आपका कोई काम नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD, BD भी कह सकते हो, यहाँ CD भी कह सकते हो, या BC/2 भी कह सकते हो आप। ठीक, तो ये आधी कितनी आएगी, 5/2√2 आएगी, इतनी ये भी होगी, पूरी हमसे पूछा है, कितना हो जाएगा, आपकी लेंथ हो जाएगी 5√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने ऑप्शन नहीं लिए हैं जानबूझकर कि आप प्रैक्टिस करें खाली, है ना। ऑप्शन वाले जब लाइव क्लास लूंगा तब आप उसमें दिखाना कितने आपके सही होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, कहता है कि इन अ ट्रायंगल ABC 90 डिग्री है। ABC कितना है, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है ये। इसमें कहता है कि ABC में B कितना तुम्हारा है, B तुम्हारा 90 डिग्री है ना, और CD इज ए एंगल बाइसेक्टर। ये CD क्या है तुम्हारा, CD एंगल बाइसेक्टर है। CD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये अल्फा हो गया और ये अल्फा हो गया। अब कहता है कि AD बराबर 4, ये 4 है, और BD कितना है, 3 है। CD का मान, इसका मान पूछा है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर तो यार दिया भी नहीं है, तो कैसे लगाओगे, तो ये तुम्हारी लेंथ क्या हो गई, 4K, इसी रेशियो में जाएगी, और ये वाली इस रेशियो में आएगी 3K, है ना। तो पूरे में लगा देते हैं पाइथागोरस। तो 4 3 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16K स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आएगा 49 बराबर 7K स्क्वायर। तो यहाँ से K स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7। K स्क्वायर का मान अभी नहीं रखा है, क्यों, K नहीं निकालेंगे, यहीं से देखो। अब इसकी चाहिए हमें, तो ये भी 90 डिग्री है, देखो 9 हो गया, 9 प्लस 3 9K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर। क्लियर है। तो 9 प्लस 9K स्क्वायर 7 है, 63 हो जाएगा, 9 7 63 बराबर कितना, CD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर कितना आएगा, 63, और 9 कितना होता है, 72 होता है। तो जब CD पूछेगा तो रूट 72 करना है। क्या करना है, रूट 72। ये 36 दूनी 72 होता है, 6√2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा,
6√2। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब आते हैं जहां बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ परेशान नहीं होना है, इसको तुरंत चुटकियों में लगा देना है। समझ गए आप सभी, है ना? सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, स्पीड में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। आप लोग तुरंत कमेंट किया करो बढ़िया सा एक, है ना? और आपको हम क्वेश्चंस कराते रहेंगे। अगर आप लोग लगातार शेयर करते रहोगे और लाइक वाइक करते रहा करो तो आपको हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते रहेंगे। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अब देखो, दो तरह का मैंने आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर, दो टाइप का बताया था। एक तो इंटरनल बताया था ABC, और मैंने प्रूफ भी कराया था। जब इंटरनल होता है ये, तो हमने बताया था आपको ये इंटरनल बाइसेक्टर हो गया AB/AC बराबर होता है BD/CD। ये तो हो गया इंटरनल बाइसेक्टर। अच्छा, जब एक्सटर्नल होता है, मान लो ये तुम्हारा ये कोई त्रिभुज है ना, और ये आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। सपोज डैट ये मान लो त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज है ना। देखो, अगर मैं मान लो, ये बंद कर लो इसको ऐसे। देखो, अगर मान लो हम कहते हैं ये तुम्हारा त्रिभुज है ना, ये मान लो ABC, ये एंगल बाहरी बनाओगे तो ये जाएगा बाइसेक्टर ऐसे, तो इसको मिला लो यहाँ पे, तो ABC ये D हो जाएगा। तो ये बाहरी एंगल बाइसेक्टर है अल्फा अल्फा। तो भी इसमें जब सॉल्व करते हैं तब भी तुम्हारा इसमें AB/AC, ये AC ध्यान रखा, बराबर क्या होगा BD/CD। तब भी यही होता है BD/CD। ये बात समझ गए? तो इसको कैसे लगाओगे ध्यान से समझना जरा, इसको ध्यान से समझना जरा। देखो, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिनिमाइज करता हूं मैं, अब दिखेगा आपको, है ना? देखो, चलो देखो, है ना? अब इसमें जो है ये थ्योरम हो गई। अब ये थ्योरम जो है यहाँ लगाते हैं। देखो, इसमें ये 30 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है, और ये हमें दिया है CD, और हमसे पूछा क्या है BC, हमसे पूछा है, ये पूछा है। तो इसको x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? x मानना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, तो क्या लिखोगे 30/16, 30/16 बराबर क्या होगा? देखो ये बटा ये बराबर क्या होगा, पूरा लेना ना। देखो क्या लिखा है BD मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा x प्लस कितना 144/7, 144/7 बटे कितना x, ये BD बटा कितना हो जाएगा CD। एक बार फिर मैं हल्का समझाता हूँ। देखो क्या चीज़ होता है, बहुत ध्यान समझना। कभी भी अगर बाहर के एंगल का विभाजन हुआ है, देखो ये मान लो ऐसे गया, ठीक, ये तो ये मान लो A है, ये B है, ये C है। तो मैंने कहा कि आपको लिखना है AB/AC बराबर BD बटा BC, BD बटा पूरा BC, BD पूरा लेना है, BD/CD, ये BD/CD ये पूरा लेना है। ये कैसे होता है इसको प्रूफ कराते हैं। देखो ध्यान से, क्या करेंगे हम लोग, इसके पैरेलल हम लोग यहाँ अंदर एक लाइन खींच देते हैं, ये ऐसे, और इसका नाम दे देते हैं E। अब देखो, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये आपका अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। जैसे दोनों एंगल ये बराबर हो जाएंगे तो ये लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब AE बराबर, आप कह सकते हो AE बराबर AC हो जाएगा तुरंत, है ना? अब देखो, अगर हम बात करें इस त्रिभुज की बात करें तो समरूपता लगाते हैं। सिमिलरिटी कैसे, देखो किस में देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। हम लोग देखेंगे इस त्रिभुज में, इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। क्या देखेंगे, ये लाइन दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हम जानते हैं थेल्स बाबा ने हमसे एक चीज़ बताई है। कौन बाबा ने? थेल्स बाबा एक हैं, हाई स्कूल में मिले होंगे आपको। एक बात बताए थे, कभी भी कोई लाइन अगर पैरेलल काट देती है, पैरेलल, तो समान अनुपात में काटती है। अगर ये AB है और ये C और D है तो आप कहोगे A/B बराबर C/D। मतलब समांतर लाइन तीसरी भुज, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर लाइन अन्य भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ये थेल्स थ्योरम है पूरी। क्या है? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई लाइन
पैरेलल खींची गई लाइन अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। कैसे बांटती हैं? समान अनुपात में बांटती हैं। ठीक, अब देखो तो यहां पर देखो, ध्यान से देखना, इसमें जब देखेंगे तो अगर हम लेते हैं पूरी भुजा, इस त्रिभुज में समांतर हो गया, तो इसमें अगर हम पूरी भुजा लेते हैं, ये भुजा पूरी लेते हैं, क्या लेते हैं? ए बी। तो यहां क्या लेंगे हम? इसमें जब पूरी भुजा लिए हैं इधर, तो इधर भी क्या लेंगे? पूरी भुजा बी डी। ठीक, बराबर। अगर हम ये ले रहे हैं इधर वाली भुजा, कौन सी? अब अगर हम भुजा ये ले रहे हैं, सिर्फ ये वाली इतनी भुजा, क्या लेंगे? ए ई। तो हम क्या करेंगे? इधर वाली भी इतनी भुजा लेंगे, कितनी? सी डी। ये अब ए ई का मान कितना है? ए ई बराबर है ए सी के, तो क्या लिखोगे? ए बी बटा बी डी बराबर क्या लिखोगे? ए सी बटा सी डी। अब ए सी को इसके नीचे उतार दो तो यही लिख जाएगा ए बी बटा ए सी बराबर बी डी। वहाँ इसको क्रॉस इंटरचेंज कर दो, तो क्रॉस में तो हो सकता है ना, क्रॉस का मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस में इंटरचेंज भी होता है। इसको यहाँ उतार दो, इसको वहाँ बैठा दो, तो आपका सेम ये बन जाएगा। यहाँ फिर समझ लो थेस में क्या होता है, अगर हम कहते हैं ए प्लस बी बटा बी तो बराबर हो जाएगा सी प्लस डी बटा डी। ये वाला लगाएं यहाँ पर, ये वाला पूरा बटा बी, पूरा बटा डी। देखो पूरा बटा ये, पूरा बटा ये। ठीक, इधर से देखो ये शीर्ष है, यहाँ पर जो शीर्ष यहाँ पर ये है उसी तरीके से यहाँ शीर्ष ये है, ऐसे देखना है ध्यान से। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना? चलो देखो, अब ये क्वेश्चन था मेरा। ठीक, तो इसको जो है आप इसको हल करोगे, क्या लिखोगे? यहाँ x नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? 144 बटा कितना होगा? 144 बटा 7 होगा, 144 बटा 7। क्योंकि क्या लिखोगे यहाँ से बी डी बटा सी डी, है ना? बी डी बटा सी डी। तो इसको आपको पूरा हल करना है अच्छे से, इसका आंसर आपको कमेंट भी करना है, इसको हल करके कमेंट करना है आंसर, तभी लगेगा आप पढ़ रहे हो। चलो बात करते हैं अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का मान निकालना है। कैसे? देखो ये कितना है? 4 है, ये कितना है? 5 है, ये कितना है? 3 है, ये कितना है? x है, ये भी अल्फा है, अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। समझ गए? तो अब देखो यहाँ तो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो जब एंगल बाइसेक्टर इधर से बात करोगे, इधर से बात करोगे, तो इसका नाम हम दे देते हैं y, है ना? और जब इधर से बात करोगे ये वाला, तो देखो कैसे आएगा पूरा। तो सॉल्व करोगे जब, तो यहाँ का सम 5 प्लस एक्स लिखो, 5 प्लस एक्स बटा वाई, ये जो रेशियो बनेगा वही रेशियो ये होगा 4 बटा 3 बराबर क्या बनेगा? 4 बटा 3। कंडीशन नंबर 1। अब इधर से शीर्ष बनाएंगे, बहुत ध्यान समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम इधर से शीर्ष लेंगे, पहले शीर्ष क्या लिया है? मैंने ये लिया है, तो ये वाला देखो इसका सम, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 5 प्लस एक्स बटा वाई बराबर 4/3, यही तो एंगल बाइसेक्टर का रूल होता है। अब हम इधर से बात करते हैं, इधर से बात करेंगे तो 4 3 7, 7 बटा वाई बराबर, अगर हम इसकी बात करें तो 5/x हो जाएगा। कितना? 5/x। हमको x चाहिए, तो यहाँ से y का मान निकाल लो। तो y का मान यहाँ से कितना आएगा? y बराबर आएगा आपका 5 3 15 प्लस कितना? 3x बटा कितना? 4। यहाँ पुट कर दो, तो 7 बटा कितना आएगा? 15 प्लस 3x, 4 ऊपर चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 बाई कितना? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28x, कितना हो जाएगा? 28x बराबर 15 पचे कितना हो जाएगा? 75 प्लस 5 3 15x। इधर ले आओ तो 5 8 5 कितना? 13x बराबर कितना हो जाएगा? 75। x बराबर 75 बटा कितना? 13। इसको हल करिएगा पूरा, फिर से देखना एक बार। यहाँ y का मान निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और सीधा आपका x निकल आएगा। तो क्या लगा है? एंगल बाइसेक्टर। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में आजकल, है ना? प्री में आते हैं, सीडीएस में आते हैं, तो वहाँ डरना नहीं है ऐसे देख के 4 है 3 है तो ये y है, x है, 5 है। सीधे एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम लगती है, प्रॉपर लगाना अच्छे से, एक बार लगाना इसको शीर्ष मान के, एक बार इसको शीर्ष मान के। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में कहता है, ट्रायंगल ए बी सी में कहता है कि जो डी है उस द मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये विभाजित होती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी 16 है।
अब देखो ABD अगर ये 16 अभी शुरू में बताया था, ये 16 है, तो अगर मिड पॉइंट है तो ये भी कितना होगा 16 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अभी शुरू में बताया था कि जो अगर ये 1:1 में बट रहा है तो एरिया भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हो सकता है आपसे कोई दूसरा सवाल ऐसा पूछ ले, ऐसे अगर मान लो ये 3:5 दे दे और इसका एरिया 9 दे दे, तो इसका कितना आएगा, 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू तो 15, कुल कितना हो जाएगा 15 9 24। ऐसे रेशियो में डिवाइड किया करो एरिया जब बेस डिवाइड हुआ करे। ठीक, चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC द मीडियन AD इज 12। देखो कितना बढ़िया सवाल है। सेंट्रॉइड किससे बनता है, सेंट्रॉइड मीडियन से ही बनता है। सेंट्रॉइड का हिंदी वर्ड होता है केंद्रिका। जो सेंट्रॉइड का वर्ड होता है इसका हिंदी वर्ड होता है केंद्रक। और केंद्रक किससे बनता है, केंद्रक बनता है माध्यिकाओं के मिलन से, माध्यिकाओं के कटान बिंदु से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदित बिंदु भी कह सकते हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं उसे, किसे, मीडियंस का, है ना। तो यहाँ पे बोला है AD क्या है 12 है, ये D है, AD कितना है 12 है, और तुम्हारा G सेंट्रॉइड है। तो मैंने कहा था आपसे कि 2:1 में डिवाइड होता है। तो हमसे क्या पूछा है, AG पूछा है, तो 2 1 3 का मान कितना है, 3 का मान अगर 12 है तो 1 का मान कितना होगा 4, तो AG 2 का मान कितना होगा 8 हो जाएगा। तो AG बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, आसान सवाल लगा होगा। चलो एक क्वेश्चन देखो, इफ G इज अ सेंट्रॉइड ऑफ AD। अब देखो यहाँ बोला है त्रिभुज ABC में D क्या है, सेंट्रॉइड। मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है, आप पहला वीडियो देखोगे ज्योमेट्री का, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। AD है B एंड CF, ये B है और ये CF है, B और CF। अब ये सेंट्रॉइड तुम्हारा है, तो ये कहता है कि इसमें जो है 3 मीडियंस ऑफ ABC विद एरिया 72। BDG का पूछा है, BDG एक हिस्सा पूछा है। तो शुरू मैंने बताया था ये कितने हिस्से होते हैं, 6 बराबर हिस्से होते हैं। 6 क्या होते हैं, बराबर हिस्से होते हैं। तो 6 की वैल्यू कितनी है 72 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो बस इसी का उत्तर पूछा था 12। इसके अलावा भी बहुत होता है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है कि अगर आपको ये पूछता है तो 2 हिस्सा होता है ना। अगर आपसे ये मिला देता है, इसको ये पूछता है आपसे, अगर आपको ये पूरा मिला के पूछता है, ये वाला हिस्सा पूछता है, तो ये 1/12 होता है, पूरे का कितना होता है 1/12 होता है। ऐसे मैंने पूरा वीडियो बनाया है एंगल बाइसेक्टर और मीडियन का, तो आप सभी बच्चों उसको अच्छे से पढ़ना और ध्यान से उसको रिवाइज करना। तो हो सकता है अगला इससे हम टफ वीडियो बनाएंगे। जो आज हमने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट बेसिक पढ़ाया है, मैं इससे हाई लेवल में जाऊँगा, मेन्स के क्वेश्चंस कराऊँगा अगली क्लास में, है ना। आज का आखिरी सवाल है कि त्रिभुज ABC AD इज द मीडियन। इसमें कहता है AD क्या है, AD आपका मीडियन है। AD क्या है तुम्हारा, इसमें AD मीडियन है। त्रिभुज ABC में AD क्या है आपका मीडियन है, और AD बराबर 1/2 BC। ये AD जो है बराबर है, ये 1/2 BC है। ये जब तीनों बराबर होते हैं तो यहाँ 90 डिग्री जाता है। कितना जाता है 90। याद रखिएगा कि कभी भी अगर ये सर्कम सेंटर पे ही डिफाइन करता है, अगर मान लो ये आपस में बराबर हैं, तीनों शीर्ष बराबर, देखो यहाँ से देखो ये आपस में बराबर है, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से तीनों शीर्ष की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये तभी होता है जब वो सर्कम सेंटर होता है। वो क्या होता है, वो तुम्हारा सर्कम सेंटर होता है। मतलब किसी पॉइंट से तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस अगर बराबर है तो सर्कम सेंटर होता है। और सर्कम सेंटर जो है अगर किसी लाइन पर है, सर्कम सेंटर किसी लाइन पर है तो राइट एंगल होता है। ध्यान रखिएगा, सर्कम सेंटर किसी अगर लाइन पर है, 3 त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, अगर किसी लाइन पर है, बीचों बीच में है, बीचों बीच में ना, ये मीडियन पे है ना, तो बीच को मीडियन पर, मिड पॉइंट पर है, वो भी सबसे बड़ी भुजा पर है, मतलब हाइपोटेन्यूज पर है, तो राइट एंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट एंगल होता है। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री होता है ना, ध्यान रखिएगा, तभी संभव होता है। अब कहता है BAD तुम्हारा 30 है, BAD ये कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा 30 डिग्री है। अब ये 30 है, ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा, ये भी तुम्हारा 30 होगा। ये 30 है, कितना हो गया इधर 60 हो गया। तो पूछा गया है एंगल ACB कितना हो गया 60। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये 30 है तो ये भी कितना हो गया
30 हो जाएगा, और ये 90 30 तो कितना बचा 60, यही पूछा था 60 डिग्री। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको अच्छे से पढ़ो। ठीक, धन्यवाद।